हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 अपनी यूनिट नंबर 3 जो कि है मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर में। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। जैसे मैंने पिछले 3 न्यूमेरिकल्स को बताया है वैसे ही ये भी बड़ा ही ईजी और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। मैं गिने चुने न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करूँगा और वो जो न्यूमेरिकल जितने ही मैं यहाँ डिस्कस करूँगा सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आई रिपीट, इंपॉर्टेंट नहीं, आई रिपीट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा गाइस और ढंग से समझिएगा। अगर किसी को पीछे वाले न्यूमेरिकल्स अभी तक नहीं समझ में आए हैं, नहीं देखे हैं, तो क्या कहते हैं, आप दोबारा से एक बार वॉच करें वीडियो को। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उन न्यूमेरिकल्स में तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ तो मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर करी हैं। आपको उन न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग कोई डाउट होगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। नाउ अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 जरा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझें और फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो बड़ा ही आसान है इनके न्यूमेरिकल। हमारी इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है एक्चुअली मैं सही बताऊँ आपको तो वो पूरी की पूरी ही आसान है। ठीक है, तो ध्यान दें। सबसे पहले 200 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। नाउ सबसे पहले समझें, हमें दिया हुआ 200 kVA। 200 kVA मतलब हमें V2I2 की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है? V2I2 की। K फॉर किलो मतलब 200 × 10⁻3, V फॉर वोल्ट एंड A फॉर एम्पेयर। ठीक है, तो ये V2I2 की वैल्यू हमें दी हुई है। V2I2 का मतलब है आपका रेटिंग दी हुई है मैं ट्रांसफार्मर की। दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो फुल लोड मुझे दिया हुआ है। व्हाट इज फुल लोड? 200 kVA। ठीक है, ये मैक्सिमम लोड है, फुल लोड है। अब बात करें, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ये बात भी क्लियर हो गई। द आयरन एंड कॉपर लॉसेस आर, जो हमारा आयरन लॉसेस है वो हमारा 600 वॉट है एंड 800 वॉट रेस्पेक्टिवली। जो आयरन लॉस है वो हमारा 600 वॉट है, तो आयरन लॉस हमारा क्या है? 600 वॉट है। एंड मैं बात करूं कॉपर लॉस की तो वो मेरा है आपका 800 वॉट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है, द कैलकुलेट द एफिशिएंसी एट 75% ऑफ फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर। आई रिपीट, अब मैं ज़रा ध्यान से पढ़ता हूँ दोबारा से कि पूछा क्या है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। कैलकुलेट दी एफिशिएंसी, हमें एफिशिएंसी निकालनी है, हमें एफिशिएंसी निकालनी है। अब ज़रा ध्यान दें, एफिशिएंसी तो निकालनी है लेकिन एट 75% ऑफ फुल लोड। 75% ऑफ फुल लोड, 75% ऑफ फुल लोड का मतलब है कि आपके यहाँ पर उसने एक्स की वैल्यू को देने की कोशिश करी है, आपको उसने एक्स की वैल्यू बताने की कोशिश करी है। मैंने जब फॉर्मूले वाली वीडियो जो मैंने प्रीवियस डिस्कस करी थी न्यूमेरिकल्स को पढ़ाने से पहले, तो मैंने उसके अंदर ये सारी बातें आपको क्लियर कर दी थी कि जब वो बोलेगा 75% ऑफ फुल लोड तो वहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब 0.75। आई रिपीट कर दूँ, मैं रिपीट कर दूँ, जब मैंने फॉर्मूलों को डिस्कस किया था वीडियो में अपने न्यूमेरिकल से पहले, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जब भी आपको गिवन होगा 75% ऑफ फुल लोड तो वहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है ना गाइस, वो बराबर हो जाएगी 0.75 के। रिपीट, आई रिपीट 0.75 के। यानी हमें इसने एक्स की वैल्यू गिवन कर दी है कि हमें एफिशिएंसी तो निकालनी है भैया, लेकिन निकालनी कब है? जब एक्स की वैल्यू क्या है? 0.75। पहली बात क्लियर हो गई। लेकिन खाली एक्स की वैल्यू से तो काम नहीं चलेगा, हमें तो ∅2 भी चाहिए, cos ∅2 भी चाहिए। तो फुल लोड एट, अब फुल लोड है 75% है फुल लोड का, तो यानी एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी 0.75। नाउ एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी का मतलब होता है 1, जिसकी वैल्यू 1 हो। पावर फैक्टर मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू हमें क्या दी है? 1 दी है। मतलब cos ∅2 की वैल्यू भी हमें गिवन कर दी, क्या? 1। क्या गिवन कर दी? cos ∅2 की वैल्यू भी 1। नाउ अब हमारे पास cos ∅2 की वैल्यू भी है 1 और आपके x की वैल्यू भी है 0.75। तो क्या आप एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। तो वही चीज़ मैंने करी। देखो फिर आगे हमने क्या बोला है, देखो फाइंड दी मैक्सिमम एफिशिएंसी। बिल्कुल जैसे पुराना सवाल था आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, वैसे ही ये सवाल है। अगर आपको वो भी समझ में नहीं आया हो तो आप इसको समझ लीजिए। आप, मैं गारंटी से ये कहता हूँ कि आपको वो वाला सवाल और ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वही दोनों चीज़ पूछी है जैसे उसमें पूछी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें एक्स की वैल्यू तो यहाँ से मिली गई। 75% ऑफ फुल लोड का मतलब है 0.75 इक्वल्स टू एक्स एंड यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब है cos ∅2 इक्वल्स टू 1। नाउ
अब जरा ध्यान दें, तो सारी चीज़ें हमने लिख ली। गिवन V2 I2, हमें V2 I2 की वैल्यू गिवन थी 200 kVA ऊपर, मैंने आपको बताया यहाँ पर हमें गिवन है 200 kVA। तो 200 kVA का मतलब है आपका 200 kVA इक्वल्स टू 200 K को मैंने चेंज कर दिया 10⁻³ इंटू में, ठीक है, और V एज इट इज़ वोल्ट एम्पेयर। नाउ PI हमें गिवन था ऊपर ये रहा सवाल में 600 वॉट एंड PC हमें गिवन है 800 वॉट, ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पे एज इट इज उतार दिया है। नाउ अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ एफिशिएंसी एट 75% ऑफ फुल लोड पे। तो यानी कि मेरी जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू मैंने आपको बताई थी यहाँ पर हो जाती है इस केस में 0.75, ठीक है, आपका हो जाएगी 0.75, ठीक है। एंड फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर यानी cos ∅2 की वैल्यू हमें क्या दे दी है 1, तो हमारे पास cos ∅2 की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 0.75। तो आई होप मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ये वाली चीज़ निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आगे ये सॉल्व नहीं किया है, देखो एफिशिएंसी है 75% ऑफ फुल लोड एंड एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, तो मैंने क्या है ये सवाल इसी यहीं तक छोड़ दिया है, ठीक है। मैंने कहाँ तक छोड़ा ये सवाल, एफिशिएंसी एट 75% ऑफ फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर। मैं रिपीट कर दूँ, मैंने सवाल 75% ऑफ फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर पे ही छोड़ दिया है। यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी x इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0.75, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी x की वैल्यू। एंड यहाँ पर आपकी हो जाएगी cos ∅2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी cos ∅2 की वैल्यू हो जाएगी 1। नाउ अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, पर आप ये से पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि मैं आपको पिछले वाले 3 न्यूमेरिकल में भी ये चीज़ें सारी बता चुका हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पर एंड वाले पार्ट को ही पूरा सॉल्व किया है, ध्यान दें, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी वही वाला पार्ट है, ठीक है। मैं अब यहाँ से आगे क्या होगा, जब मेरे को ये दोनों चीज़ें मिल गई x और cos ∅2, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है अपना n% इक्वल्स टू x V2 I2 cos ∅2, वही वाला फॉर्मूला, ठीक है, और इंटू 100 डिवाइडेड बाय x V2 I2 cos ∅2। मैं जस्ट ऐसा लिख रहा हूँ, आपको ये फार्मूला पहले से ही पता है, ठीक है, तो मैं बस ऐसे ही बताने के लिए लिख देता हूँ प्लस PI प्लस x² PC। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप जैसे ही ये फार्मूला लगा देंगे, आपका x और फाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, बाकी की सारी वैल्यू आपको गिवन ही है ऊपर, तो आपका n% आ जाएगा और वही आपका पहले वाले केस का आंसर होगा, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप ये निकाल लेंगे, और अगर आप ये निकाल लें तो मुझे आंसर कमेंट करिएगा कि आंसर आपका आया कितना है, ठीक है। नाउ अब मैं ज़रा बात करूँ मैं सेकंड वाले केस की, तो उसमें बोला था ऑल्सो फाइंड दी मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो सबसे पहले देखो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है। मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो एफिशिएंसी निकालने के लिए भी हमारे पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी है, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे वो मैक्सिमम ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैक्सिमम है इसलिए मैं मैक्सिमम शब्द यूज़ कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहली चाहिए एक्स की वैल्यू, तो वो हमारे पास है नहीं, कैसे निकालेंगे वो मैं अभी बताऊँगा आपको। अब चाहिए हमें cos ∅2 की वैल्यू। तो देखो मैंने जब भी आपको बताया था कि जब भी ऐसा केस फंसे तो cos ∅2 की वैल्यू वो ही हो जाएगी जो ऊपर वाले केस में है, यानी यूनिटी पावर फैक्टर जो पहले वाले केस के लिए थी वही यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगी। तो मेरे पास cos ∅2 की तो वैल्यू मिल गई, आपकी क्या मिल गई मेरे पास, cos ∅2 की वैल्यू 1। तो cos ∅2 की वैल्यू तो मेरे को मिल गई 1, ठीक है। अब मैंने ये x की वैल्यू कैसे निकाली, इस बात को जरा समझें। तो मैंने आपको बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में और फॉर्मूले वाली वीडियो में कि x बराबर मेरा क्या होता है, लोड, ठीक है, लोड एट विच टू फाइंड दी एफिशिएंसी। वो लोड चाहिए जिस पे हमें एफिशिएंसी निकालनी है, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के करस्पॉन्डिंग जो लोड होता है वो चाहिए, डिवाइडेड बाय फुल लोड, वो हमारे बराबर होता है किसके, x के। मैं रिपीट कर दूं तो x बराबर क्या होता है, x बराबर क्या होता है, लोड एट विच टू फाइंड दी एफिशिएंसी। वो लोड ऊपर आता है जिस पे हमें एफिशिएंसी टू फाइंड दी एफिशिएंसी। मैं शॉर्ट में एफिशिएंसी को लिख दे रहा हूँ EFF से, आप समझ सकते हैं, जगह नहीं है मेरे पास। और मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है लोड, फुल लोड। क्या है ये, फुल लोड। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए, cos ∅2 और x। cos ∅2 की वैल्यू वो ही हो जाएगी जो मुझे ऊपर की बने, यानी 1।
तो cos फाई 2 की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, तो ये वाली वैल्यू के लिए हमें x चाहिए। x कैसे आएगी, तो x पहले लिखना है आपको लोड एट विच टू फाइंड दी एफिशिएंसी, डिवाइड करना है उसे फुल लोड से। तो आप पे फुल लोड की वैल्यू है, जी हाँ बिल्कुल है। फुल लोड की वैल्यू वही होती है जो आपकी V2I2 की वैल्यू होती है, यानी कि 200 × 10⁻3, ये आपकी क्या है, फुल लोड की वैल्यू है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास लोड एट विच टू फाइंड दी एफिशिएंसी यही नहीं है, तो ये कैसे निकालोगे। अब इसे निकालने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने आपको फॉर्मूले वाली वीडियो में वो भी डिस्कस किया था और यहाँ पर भी लिखा है, लोड करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी। जब आपको ये वाला लोड चाहिए होता है, ऊपर वाला लोड एट विच टू फाइंड दी एफिशिएंसी, तो उसका फॉर्मूला है, अब देखो यहाँ मैक्सिमम एफिशिएंसी है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के रिगार्डिंग कौन सा लोड लगता है, कौन सा लोड लगेगा जब मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो क्या लिखा है मैंने, लोड करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी बराबर होता है मेरे फुल लोड इनटू अंडर रूट में PI/PC के। आई रिपीट कर दूं, लोड करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी बराबर होता है मेरे फुल लोड इनटू अंडर रूट में PI/PC के। नाउ फुल लोड की वैल्यू कितनी है, 200 kVA, तो मैंने 200 लिखा है, मैंने किस K को इंटू 10⁻3 नहीं लिखा। मतलब जब मेरा आंसर आएगा तो वो भी मेरा किस में आएगा, KVA में आएगा। ठीक है, नाउ PI की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 600, तो मैंने PI की वैल्यू 600 रख दी। PI मीन्स आयरन लॉस एंड PC मीन्स कॉपर लॉस। ठीक है, नाउ अंडर रूट 800 क्या है मेरा PC, जो कि मेरा कॉपर लॉस। जब मैंने इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलता है, 173.20 kVA। मतलब मेरे पास लोड आ गया, जब मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करूंगा तो मेरे पास लोड आ गया कितना, 173.20 kVA। ठीक है, तो ये मेरी आ गई लोड की वैल्यू। और ये लोड कौन सा है, लोड एट विच टू फाइंड दी एफिशिएंसी, ये वो लोड है जिसमें हमें एफिशिएंसी निकालनी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है, तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला लोड है। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो लोड आया है हमारा लोड एट विच टू फाइंड दी एफिशिएंसी, वो डिवाइडेड बाय फुल लोड। तो x बराबर लोड कितना आया है, 173.20 kVA, तो 173.20 kVA आ गया, डिवाइड कर दिया मैंने फुल लोड क्या है मेरा, V2I2, तो वो उसकी वैल्यू 200, तो 200 kVA रख दिया, KVA से KVA कट गया। जब इस वैल्यू को सॉल्व किया मैंने, तो इस वैल्यू को भी सॉल्व करने पे मेरा क्या मिला, 0.866। और यही वाली चीज़ हमें ये तब भी मिल रही थी आपके न्यूमेरिकल नंबर 3 में। ठीक है, नाउ जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई और cos फाई 2 की वैल्यू आ गई, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब n%, कुछ नहीं है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। फॉर्मूला मेरा क्या होता है, n% इक्वल टू x V2I2 cos फाई 2 डिवाइडेड बाय x V2I2 cos फाई 2 प्लस PI प्लस x² PC, और न्यूमरेटर में इंटू हो रहा है 100 का। मैंने सारी वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर उतार दी हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0.866 रख दी है, V2I2 की वैल्यू 200 इंटू 10⁻3 वो भी रख दी है, cos फाई 2 की वैल्यू 1 सेम एज इट इज़ यहाँ भी आएगा, प्लस PI कितना 600 रख दिया, प्लस x का स्क्वायर 0.866 का स्क्वायर इंटू PC कितना है आपका 800, तो 800 रख दिया, इंटू 100 कर दिया। ठीक है, जब मैंने इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलता है, 173,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 174,000। आई रिपीट, 173,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 174,000। जब मैंने इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व किया तो मुझे आंसर में मिलता है आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी 99.31%। आई रिपीट, मैं रिपीट कर दूं, मैक्सिमम एफिशिएंसी बराबर होती है किसके, 99.31% इस केस में, जब पावर फैक्टर हमारा cos फाई 2 1 हो और हमारे जो x की वैल्यू आई हो वो 0.866 आई हो। तो आई होप मैं आपको इस न्यूमेरिकल को समझाने में कामयाब हुआ होऊंगा और आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया भी होगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है तो आप हाँ करके कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।